हेलो डियर एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे हैं भाई। तो लास्ट चैप्टर हमने किया था हमारा वन शॉट का, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन की तरफ से, हमारा कार्बन कंपाउंड का, और बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा भाई रिस्पॉन्स बच्चों का। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई, बेस्ट वन शॉट रहेगा हमारा ये वाला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। आई कैन शो इट अबाउट इट कि अभी तक ये वाला ऐसा टॉपिक नहीं टीच किया होगा भाई किसी ने। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हमारे इस स्पेशल टॉपिक में क्या क्या खास बात है, तो भाई एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करा देता हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग में ही एक एक्साइटमेंट हो जाए भी इसमें क्या कुछ नया क्या है। सो भी अगर देख पा रहे होंगे तो हम इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक करेंगे भी, एलिमेंट्स को कैसे लर्न किया जाता है, ठीक है। स्पेशली 1 to 20 से 30 एलिमेंट्स तो आपको आने ही चाहिए। और उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हर एक को यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन किया हुआ कि कौन कौन सा टॉपिक आएगा, ठीक है। और लास्ट में हम भी डिस्कस करेंगे कि हमारा किस तरीके से ये शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस किस सेशन में आया। तो आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर और हमारे पी वाई के भी डिस्कस किए जा रहे हैं। और भाई ज्यादा टाइम नहीं है इसके, हम 2 आवर्स में कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर देंगे भाई। और छोटा सा एक टॉपिक हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देगा हमारा ये 2 आवर्स का वीडियो। तो भाई डिले ना करते हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेस्ट वन शॉट, दैट इज पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहले भाई डिस्कस करने से पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जब ये पेरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ एलिमेंट्स का, तो ये एक्चुअली में स्टार्ट क्यों हुआ, ठीक है। 9th क्लास में हमने स्टडी किया, तो सर 9th क्लास की बात मत करो, टर्म वन से ही परेशान हो चुके हैं हम, है ना। भाई 9th क्लास में हमने स्टडी किया था जो मैटर की जो फॉर्म है, इधर इट इज एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, राइट। ये सभी किससे मिलकर बने हैं, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ द सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड एटम। बट उस टाइम की अगर हम बात करते हैं, वी हैव ओनली द 30 एलिमेंट्स। सो उन 30 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, कैसे कैसे हैं, सो इट वाज दैट टाइम, इट वाज नॉट डिफिकल्ट, बट इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू लर्न ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, कि वो कैसे कंबाइन कर रहे हैं, किस स्टेट में मिलते हैं, क्या क्या उसकी खासियत है। सो भाई ऐसे करने में क्या हुआ, इन 30 एलिमेंट्स को लर्न करना थोड़ा मुश्किल हुआ। देन क्या करा उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया, इन 30 एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए इनको क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। क्लासिफाई करना कैसे है, जैसे भी मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे चेयर हो गया, आपके घर में चेयर है, टेबल है, ठीक है। आप इन सबको कहाँ रखेंगे, इसको बेडरूम में या ड्राइंग रूम में रखेंगे, ठीक है। आपके पास सोप है, शैम्पू है, ये सारे मटेरियल है, ये आप कहाँ रखेंगे, डेफिनेटली बेडरूम में तो नहीं रखेंगे, ठीक है। पिटाई तो होनी होनी है फिर तो। चलो भाई इसको हम कहाँ रखने वाले हैं, भाई इसको हम वॉशरूम में या रेस्टरूम में रखने वाले हैं, ठीक है। और अगर सेम हमारे पास आगे हमारे पास यूटेंसिल्स होंगे, ठीक है, स्पाइसेस हो गए, तो इन सबको डेफिनेटली ना वॉशरूम में होगा ना इसको हम रखेंगे भाई इसको किचन में। सो ऐसा क्यों हुआ भाई, हर मटेरियल के लिए एक स्पेसिफाइड पोजीशन है कि इस मटेरियल को यहां पे रखना है। सेम एज क्यों, ताकि हमें याद रहे कि इसकी ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी वाले मटेरियल यहां मिलेंगे, यानी किचन में मिलेंगे। हमारे जितने ये सोप शैम्पूज हैं हमारे, ठीक है, ये सारे हमारे वॉशरूम में मिलेंगे। तो इस तरीके से एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लर्न करने के लिए इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या खास बात है, इन मटेरियल्स को अरेंज करना स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पैटर्न। और उस स्पेसिफिक पैटर्न में भी सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट वन, दैट इज जी डोबर्नियर। लेकिन डोबर्नियर जी से पहले जो सबसे पहले आए थे भाई 1800 में। तो 1800 में कौन आए थे, लेवोसियर जी, LAVOISIER। लेवोसियर जी ने क्या किया भाई, उन्होंने कहा कि इस एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे और दैट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी कौन सी थी भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की। तो कुछ प्रॉपर्टी थी भाई, कुछ मेटल्स थे ऐसे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। सो ऑन द बेसिस उन्होंने डिवाइड करा एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल की कैटेगरी में, ठीक है। और ये तो दोनों ही क्या आ गए, मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में, ठीक है। बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल ही एग्जिस्ट करते थे, देयर आर सर्टेन डिफरेंट मटेरियल्स व्हिच हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी इन स्पाइट ऑफ दिस, राइट। सो उन्होंने क्या किया भाई, उसके बाद धीरे धीरे जैसे रिसर्च होती गई और एलिमेंट्स के बारे में पता लगता रहा कि हाँ, मेटल नहीं होते, नॉन मेटल नहीं होते, इसके अलावा भी कुछ और एग्जिस्ट करते हैं। सो 1817 में भाई डोबर्नियर जी ने, तो अगर इनका पूरा नेम जब हम देखते हैं, हम बहुत ही अजीब सा नेम है इनका, तो याद कर लेते हैं फिर भी भाई। इन्होंने इतना डिस्कवरी किया तो इनका नाम तो पता ही होना चाहिए। सो वोल्फगैंग डोबर्नियर जी, ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवरी की, पहले जॉनन वोल्फगैंग डोबर्नियर जी ने, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक टेक्निक बताया। एंड ही अरेंज द एलिमेंट, किस तरीके से अरेंज किया था देखते हैं। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन सच ए वे, एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका निकाला, इन सच अ वे दैट एवरेज ऑफ mass of first and third
गिव राइज टू मास ऑफ मिडल वन। अब ये चीज क्या था भाई, उन्होंने बताया कि अगर हम तीन एलिमेंट को अरेंज करते हैं और इन तीन एलिमेंट्स को उन्होंने नाम दिया ट्रेड्स, राइट, इन एलिमेंट को उन्होंने नाम दिया ट्रेड्स। सो भाई एलिमेंट को जब हम ट्रेड्स में यानी अब हम एलिमेंट नहीं बोलेंगे, इनको ट्रेड्स बोलेंगे। जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं तो कैसे अरेंज कर रहे हैं भाई, इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि जो उनका फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, अगर हम उसका क्या करते हैं भाई, एवरेज निकालते हैं। सो एवरेज निकालने पर क्या होगा, हमें जो मास मिलेगा वो मास किसका होगा, मिडल एलिमेंट का होगा। कैसे, आप देखते हैं भाई, एग्जांपल लेते हैं भाई, इसको एक लर्न करने का एक टेक्निक होता है भाई, ठीक है। मैंने इसको टेक्निक क्या बनाया भाई, चलो देखते हैं। लीना एक लड़की थी, ठीक है, लीना, लीना के पास कार है, और वो कार कौन सी है भाई, सफारी कार। हमारे भारत सर जी ने भी ली है, बड़ी कॉस्टली पड़ी है। कहते हैं ना महंगाई तो है ही नहीं, कहाँ है महंगाई, मोदी जी ने तो सारी खत्म कर दी है। जो भी तो खत्म हुई है, सारी गवर्नमेंट जो भी तो खत्म हुई है, क्या हुआ है, सारी चीजें महंगी तो हुई है, महंगाई कहाँ है ना। तो कार सफारी ली है भाई। चलो, लीना ने कार लिया, तो लीना से एल आई से आ गया भाई लिथियम। हम तीन एलिमेंट्स का पेयर बना रहे हैं पूरा एक, ठीक है, लिथियम। ये आ गया हमारा सोडियम, ये लिथियम आ गया हमारा, सोडियम आ गया, और के से हमारा आ गया भाई पोटेशियम। तो अगर आप देखते हैं भाई, डोबर्नियर जी ने बोला था कि हम तीन एलिमेंट्स को दैट इज ट्रेड्स को हम अरेंज करते हैं इन सच ए वे दैट द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। अगर हम फर्स्ट का मास देखते हैं, लिथियम को अगर हम फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एंड इट हैज मास 6.9, ठीक है, हम 7 लेके चलते हैं, एंड सोडियम हैज 23 यूनिट, एंड पोटेशियम की बात करते हैं, इट इज 39 यूनिट। अगर डोबर्नियर जी की ट्रेड को हम फॉलो करते हैं, सो मास ऑफ फर्स्ट एंड मास ऑफ थर्ड and average means divided by 2, so it almost give rise to 46 by 2, that is 23 unit, right? Now it will be the mass of the middle one element, so बिल्कुल सही कहा भाई, ये जो 23 आया है ये हमारे मिडल वन का आ रहा था, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं भाई। अब कैल्शियम, कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो इट मास इज 40। ये हमारा क्या है भाई, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, ठीक है, या मैंने ऑलरेडी यहाँ मास लगाया हुआ है, देखिए 87.6 एंड 137.3, 87.6 एंड 137.3। तो ये भाई आप देखते हैं कि क्या डोबर्नियर का ट्रेड इन एलिमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है कि नहीं। सो 40 प्लस 137.3 डिवाइडेड बाई 2, एंड ये लगभग कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 771/2। अगर इसको हम करते हैं डिवाइड, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12, ठीक है, लगभग इतना कुछ आ जाएगा हमारे पास। और अब ये देखते हैं कि हमारा 88.6 और 87, इट इज वेरी नियर। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डोबर्नियर का ट्रेड अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट का मास और सेकंड के मास का अगर हम एवरेज करते हैं भाई, तो एवरेज करने पे हमें क्या मिलता है, इट गिव राइज टू द मास ऑफ सेकंड वन। भाई अब शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक कौन सी थी सर, बता दीजिए। तो बता देते हैं भाई, कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक थी। इस एलिमेंट्स को जो डोबर्नियर के ट्रेड में आ रहे हैं उनको कैसे लर्न करना है, ठीक है। तो भाई अभी बताया था कि लीना एक लड़की थी जिसके पास क्या थी, कार थी। कौन सी कार थी, सफारी कार थी, ठीक है। और जब सफारी कार ले ली भाई, बहुत कॉस्टली कार ली है, तो उनके पिताजी, उनके बापू थे, वो क्या करने लगे भाई, रोने लगे, और उन्होंने क्या कर दिया घर में, कलेश, कलेश से याद आ गया अभी हमारा क्लोरीन। और उन्होंने क्या किया अभी, मैं तो घर से बाहर जा रहा हूँ, बाहर चले गए ब्रोमीन। और बाहर जाने के बाद वो कहाँ चले गए भाई, इंडिया से ही चले गए, और साथ में ले गए ताई। किसकी ताई ले गए भाई, अपनी ही वाइफ लेके गए, गंदा सोचते हो आप लोग, ठीक है। वो ताई जी पहले ही बाहर चले गए थे, ठीक है। तो ताऊ जी ने सोचा अब मैं भी चलता हूँ, तो इंडिया से बाहर चलिए, आई से आ गया आपका आयोडीन, और इसके आगे आ जाएगा एस सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, एंड उसके बाद टी से टेलुरियम, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हो गया अभी डोबर्नियर की ट्रेड के अंदर, भाई किस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज थे और कौन कौन से एलिमेंट्स के ऊपर ये डोबर्नियर का जो रूल था, जो उन्होंने क्लासिफिकेशन अप्लाई किया था, तो किस किस पर एप्लीकेबल है। अगर हम बात करते हैं अभी क्लोरीन का, मैं मात देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ट्रेड्स बनाए हुए हैं, देखो 35.5 है, तो यहाँ पे कर लेते हैं भाई, साइड में हमारे पास स्पेस है, ठीक है। तो भाई 35.5 प्लस हमारा थर्ड वन कौन सा है भाई, हमारा आयोडीन का है 126.9। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, सो इट ऑलमोस्ट गिव इक्वल टू द मास ऑफ द सेकेंड वन, दैट इज ब्रोमीन। और ब्रोमीन का मास कितना है भाई, 79.9, ठीक है। तो ये लगभग लगभग इतना ही आ जाएगा, या इसके नियर बाय आ जाएगा। तो यहाँ पर डोबर्नियर का रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अभी डोबर्नियर ने क्या खास बात बताई कि जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, सो वी आर टेकिंग ओनली द 3 एलिमेंट्स, and in such a way we are arranging the first and third average give rise to the
मास ऑफ सेकंड वन। ठीक है, ये बताया था हमारे डोबर्नियर जी ने। ठीक है, डोबर्नियर जी ने ये बता तो दिया भाई। अब डोबर्नियर जी ने ये बताया है, लेकिन क्या ये सभी जगह वैलिड था, ये सभी जगह एप्लीकेबल था? नहीं था भाई। तो यहां से भी कुछ लिमिटेशन आ जा रही है इनकी, और वो लिमिटेशन स्टडी कर लेते हैं कि क्या लिमिटेशन आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं भाई। अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि ये जो एप्लीकेबल था, इट इज ओनली वैलिड टू द थ्री एलिमेंट्स। मींस अगर हम बात करते हैं अदर एलिमेंट्स की, क्या अदर एलिमेंट्स पे भी एप्लीकेबल होता है? नहीं होता है। सो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर थ्री ट्रेड्स। थ्री ट्रेड्स का मतलब क्या है भाई? तीन एलिमेंट्स के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, इफ वी टेक फोर एलिमेंट, अगर हम फोर एलिमेंट लेते हैं भाई, तो फोर एलिमेंट या फोर ट्रेड्स के लिए, फोर एलिमेंट्स के लिए इट डू नॉट फॉलो दिस रूल। कैसे सर? ऐसा कौन सा था अभी जिसपे ये फॉलो नहीं हो रहा था? सो भाई अगर आप देखते हैं, लीना, लीना से स्टार्ट करते हैं भाई। लीना के पास है कार सफारी, और उसके बापू बिगड़ गए और उन्होंने कर दिया कलेश, और फिर चले गए वो बाहर इंडिया से। ठीक है, तो ये तो थे जिन पे अप्लाई हो रहा था। अब किस पे अप्लाई नहीं होता भाई? अब वो चले गए हैं अपनी ताई को लेकर नानी के घर। ठीक है, तो नानी के घर चले गए, तो नानी के पास गए हैं। ये आ गया हमारे पास, जिसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, तो वो आ गया एन। एन से हमारा बन जाएगा भाई नाइट्रोजन। ठीक है, पी से हमारा आ जाएगा भाई फॉस्फोरस, एंड ए से हमारा आ जाएगा भाई आर्सेनिक। ठीक है, अगर हम देखते हैं भी यहाँ पे नाइट्रोजन का मास देखते हैं, तो नाइट्रोजन का मास होता है समथिंग समथिंग 14। ठीक है, फॉस्फोरस का 31 होता है, एंड आर्सेनिक की अगर हम बात करते हैं, तो ये 74.9 आ गया हमारा, 74.9। तो अगर हम इसको देखते हैं, इसका अगर हम मास करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, तो 74.9 एंड 14। तो इसको अगर हम देखते हैं, तो कैसे कितना कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा भाई 8.9। तो ये आ गया हमारा भी 4.45 समथिंग कुछ आ गया। क्या अब देखते हैं 44.45, और यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं अभी हमारे जो फॉस्फोरस का मास है दैट इज 31। तो ये भी रूल तो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो क्या हुआ? ये हमारे डोबर्नियर जी की क्या बन गई? लिमिटेशन। यानी ये इसका डिफेक्ट हो गया भी, ये सभी एलिमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। ठीक है, ये 44 आ रहा था, और यहाँ पे एक्चुअली जो मास था फास्फोरस का दैट वाज 31। तो इसको क्या कर दिया गया? अभी रिजेक्ट कर दिया गया, या इसके डिफेक्ट की वजह से इसके इंप्रूवमेंट के लिए देन अदर साइंटिस्ट कम इनटू द एग्जिस्टम फॉर द क्लासिफिकेशन। नाउ द अदर वन इज द न्यूलैंड, और इनका भी नाम वही जानना बहुत जरूरी है। इनका नाम था अलेक्जेंडर न्यूलैंड, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। तो इन्होंने भी भाई 1867 में क्या किया? इन्होंने भी अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया भी, हाउ कैन एलिमेंट्स बी क्लासिफाई एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। सो एट द टाइम देखा गया तो कितने एलिमेंट्स थे भाई हमारे उस टाइम पर? और ऑक्टेव रूल जो बना था उसमें 56 एलिमेंट थे। ठीक है, अब ये ऑक्टेव रूल है क्या भाई? एक्चुअली में ये ऑक्टेव का मतलब होता है भाई 8। 8 का मतलब क्या? इन्होंने 8 एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, क्या ऐसे ही है? चलो देखते हैं भी क्या किया। न्यूलैंड अरेंज द नॉन एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। यानी आप क्या कह सकते हैं भाई, उन्होंने जब एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या पीरियोडिक फंक्शन लिया? किस पे उन्होंने फोकस किया? एटॉमिक मास पे। He found that every eighth element has property similar to the first one. रिपीट करते हैं अभी भी, हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के बिल्कुल सिमिलर होती है। अब कैसे होती है देखते हैं भाई। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है भी, इसको याद करने के लिए। आपके जो 10 एलिमेंट है, जो फर्स्ट 10 एलिमेंट है, हाई हेलन लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। भाई फ्राइडे नाइट को भाई बीबीसी न्यूज सुननी ही सुननी है। हालांकि हम सुनते कोई सी भी नहीं है, ठीक है। हमारा ध्यान होता है भी टाउन का रिजल्ट कब आ रहा है, सीबीएसई की नोटिफिकेशन क्या आ रही है, हमें पढ़ने से क्या मतलब है भाई। ठीक है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। 26 अप्रैल आ गई है, बट अभी क्या करना, हम स्टार्ट करेंगे 21 अप्रैल से, है ना? नहीं भाई, ऐसे मत करना भाई। तो हो सकता है जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है साइंस के अलावा। ठीक है, चलो। हाई हाई से बन गया हमारा हाइड्रोजन, एच एच ई से बना हमारा हीलियम। एल आई जो स्टैंड है, एल आई स्टैंड फॉर द लिथियम। सेम एज बी का जो हमारा फर्स्ट है बेरिलियम, बी सेकंड बोरॉन, सी फॉर कार्बन। ठीक है, अच्छी न्यूज है। अच्छा न्यूज सुन रहे हैं। एन से नाइट्रोजन, ओ से हमारा ऑक्सीजन, फ्राइडे का आ जाएगा बी फ्लोरीन, एंड नाइट न्योरिन। ये हमारा जो नाइट लिखा हुआ मैंने एन ई लिखा है ताकि आपको जल्दी लर्न हो जाए, एंड इट कम्स आउट टू बी नियोन। ये हमारे कॉन्टिन्यूटी के
कितने एलिमेंट है भाई, ये हमारे हैं पूरे के पूरे 10 एलिमेंट। ठीक है, अब 10 एलिमेंट तो आ गए हैं, तो हमारे न्यूलैंड जी क्या कहते हैं, न्यूलैंड तो जी ये कहते हैं कि भी हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल करती है या सिमिलर होती है। ठीक है, कैसे होती है भाई, अगर हम मान के चलते हैं हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ये लिथियम। ठीक है, सो इफ यू कंसीडर लिथियम देन 8th एलिमेंट क्या होगा भाई इसका, इसके आगे काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5, अरे 1, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद कौन सा आएगा भाई, अरे ये तो हमारे थोड़ा सा क्या मिस्टेक हो रहा है, ये देखते हैं एक बार, यहाँ पे आ गया, ये रहा हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारा फर्स्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8th एलिमेंट। अब 8th एलिमेंट भाई, नियोन के बाद 8th एलिमेंट आता है हमारा सोडियम, यानी लिथियम को अगर हम फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करते हैं, नाउ इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है दैट कम्स आउट टू बी सोडियम हैविंग 11 नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है भाई 3। नाउ इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक बार हम देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहां से आपको बिल्कुल प्रॉपर लर्न हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस करा रहा हूं इस चीज में, लेकिन आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो रिजेंबल कर रही है। ठीक है, लिथियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं भाई 2 1, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो 2 8 1। सो व्हाट वी हैव फाउंड हियर, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है भाई, इसका जो शेल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। सो इट मींस दिस बोथ कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भाई इनके सेम होगी, और यू कैन से कि इनकी शेल भी सेम है। ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव हो जाएंगे। सो भाई इनकी प्रॉपर्टी सेम है, और दोनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं भाई, ये दोनों के दोनों मेटल की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, मेटल की कैटेगरी में आ रहे हैं। सर मैं तो नहीं कहता लिथियम को फर्स्ट लो, मैं तो भाई लूंगा हीलियम को लूंगा फर्स्ट, तो हीलियम को ले लो भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, हीलियम को ले लो, तो आगे के 8th एलिमेंट काउंट करते हैं भाई हम, 1 2 3 4, और यहाँ से नहीं काउंटिंग करेंगे अब हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पजल होते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं भाई, हमारा हमारा हीलियम को हमने ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th एलिमेंट आ गया भाई हमारा नियोन। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया हीलियम, भाई हीलियम को भी उठा लेते हैं, गिटाप कर लिया गया हीलियम को, और यहां से नियोन को, नियोन का नंबर 10 एंड इसका नंबर है भाई सेकेंड। सो भाई इसका देखते हैं, इसकी आउटर मोस्ट शेल पूरी फिल है, इसकी बात करते हैं, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल पूरी फिल है, कंप्लीटेड फिल है। ठीक है, ऑक्टेट पूरा फिल हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि भाई दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी भाई, आउटर मोस्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, सो ये आपके नॉन रिएक्टिव वाले एलिमेंट हो गए, इसको हम पूरा स्टडी करने वाले हैं आगे टॉपिक में, कब आया, कैसे आया, क्या करेक्टरिस्टिक्स है इसका। ठीक है, तो भाई ये सारे अगर हम इसको फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, इसका 8th एलिमेंट की भी सेम प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज टोल्ड बाय न्यूलैंड। So Newland told that कि first element and 8th element has similar property, right? So भाई लेकिन ऐसा था क्या कि भी कुछ कमी भी तो हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, ये हमारा हमने लिया था लिथियम का, और ये आ गया हमारा सोडियम का। ठीक है, हम सब लिथियम भी नहीं लेते सर, हम हीलियम भी नहीं लेते, तो भाई कौन सा लोगे, तो बेरिलियम ले लो भाई तुम, तो बेरिलियम से स्टार्ट करोगे तो प्रॉपर्टी आ जाएगी भाई इसकी मैग्नीशियम के साथ। ठीक है ना, बेरिलियम को फर्स्ट एलिमेंट लेते हो तो हमारा 8th एलिमेंट भाई आ जाएगा मैग्नीशियम का। सॉरी एक और ट्रिक है, वेरी गुड। चलो भाई देखते हैं क्या है ट्रिक हमारी, ये हमारी ट्रिक है भाई, सीनियर मैगी ऑलवेज सिंग पॉप सॉन्ग कास्टेड ऑल पीपल के। भाई हमारे जो सीनियर मैगी थी, मैगी की जगह भी मैनेजर कर लो यहाँ पे। ठीक है, हमारे सीनियर मैनेजर साहब ने पूरा हमेशा वो गाना गाते हैं, पॉप सॉन्ग गाते हैं बढ़िया, ठीक है, तो उसको सुन कास्टेड जब किया गया तो सारे पीपल आ गए भाई। तो सीनियर से आ गया हमारा भी सोडियम, मैनेजर से हमारा मैग्नीशियम, ऑल एल से एल्यूमिनियम, एस से सिलिकॉन, पी से हमारा आ जाएगा भी, पी स्टैंड फॉर द फॉस्फोरस, सॉन्ग से एस से आ जाएगा हमारा सल्फर, सी से आ जाएगा क्लोरीन, एल से आर्गन, एंड देन हमारा पोटेशियम, एंड लास्ट में आ जाएगा सी ए से हमारा कैल्शियम। सो अच्छी ट्रिक है, आई थिंक मुझे मेरे को तो लर्न हो गई भाई साहब, आपको पता नहीं लर्न हुई कि नहीं, आई थिंक हो जानी चाहिए अब तक तो। ठीक है, तो अच्छी ट्रिक है भाई। तो भाई ये था हमारा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, it has the similar property of that like 8th element. So 8th element and the first element have similar property that is told by the Alexander Newland, and that is called Newland's law of octave. Octave means 8, मतलब हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट जैसी। ठीक है, क्या पर ये भी एग्जिस्टेंस में रहा या इसमें भी कुछ ड्रॉबैक थे,
बिल्कुल ड्रॉबैक थे। और वो ड्रॉबैक क्या थे भाई, देखते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक तो भाई, सबसे पहला ड्रॉबैक था, क्या था भाई, दिस रूल और यू कैन से दिस, जो पेरियोडिसिटी थी, दिस रूल और दिस पेरियोडिसिटी इज ओनली valid or you can say or applicable, it is only applicable to the till the lower element। वो lower element कौन से हैं भाई, till lower elements having atomic mass, having atomic mass less than 40। अरे ये आ गया हमारा लेस देन 40। तो भाई जिनका मास लेस देन 40 है, लेस देन 40 हमारे पास एक ही आता था भाई, कैल्शियम। सो ये सिर्फ जो रूल था, जो ऑक्टेव था, ऑक्टेव रूल था, इट इज ओनली एप्लीकेबल कब तक था, कभी जिनका मास 40 तक है, यानी कैल्शियम तक ही वैलिड होता था। उसके बाद आगे जो हमारे हमारे क्रोमियम थे, गैट्रियम थे, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। ये रहा हमारा गैट्रियम, ठीक है, ये हमारा क्रोमियम है, इसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर और यू कैन से 40 मास नंबर, एटॉमिक मास तक, राइट। दूसरा दूसरा उसका लिमिटेशन क्या था, ही प्रिडिक्टेड, क्या वो भविष्यवाणी करते थे, क्या वो हमारे टर्म वन का रिजल्ट भी बता सकते हैं, नहीं भाई। उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया, ही प्रिडिक्टेड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स वर एग्जिस्टेड एंड नो न्यू एलिमेंट, कोई भी नया एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा, नो न्यू एलिमेंट विल डिस्कवर इन फ्यूचर। भाई उन्होंने कह दिया कि जो मैंने कह दिया उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, ठीक है, मैंने कह दिया अभी 56 एलिमेंट है तो 56 एलिमेंट ही होंगे, इससे ज्यादा तो भाई साहब आएंगे ही नहीं। तो ऐसा क्या हुआ, नहीं भाई, अभी तक 118 एलिमेंट्स बन चुके हैं, मतलब दिख चुके हैं, जिसमें से कुछ नेचुरली है, कुछ मैन मेड है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को बनाया गया है। तो भाई उन्होंने कहा अभी 56 एलिमेंट है और 56 एलिमेंट से ज्यादा नहीं होंगे। तो भाई ऐसा नहीं था, तो इस रूल को भी वॉयलेट कर दिया गया। ये भी अच्छी बात नहीं थी कि उन्होंने एक लिमिट कर दिया इसके लिए। और अगर हम थर्ड बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो हमारा दिख रहा होगा, ये CONNI, तो ये क्या है भाई, CO स्टैंड फॉर कोबाल्ट एंड NI स्टैंड फॉर निकल। उन्होंने क्या किया, अपने रूल को फॉलो कराने के लिए ऑक्टेव रूल को इन्होंने इन्होंने क्या करा, इनको दोनों एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में डाल दिया। ही पुट कोबाल्ट एंड निकल इन अ सिंगल स्लॉट, किस लिए, सो एज टू अप्लाई ऑक्टेव रूल। बट क्या इनको क्यों रखा भाई, क्योंकि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होने की वजह से भाई इनको एक ही उसमें डाल दिया, ठीक है, कि भाई एट्थ एलिमेंट से हमारा, मेरा रूल वॉयलेट नहीं होना चाहिए भाई साहब, एलिमेंट्स इधर के उधर हो जाए, मेरा रूल नहीं टूटना चाहिए। तो भाई इन्हीं तीन गलतियां थी, ये जो ड्रॉबैक थी, इन्हीं लिमिटेशन की वजह से इस मॉडल को भी क्रॉस कर दिया गया। क्रॉस तो क्या किया भाई, लेकिन इनको अवार्ड मिला भाई। अगर हम बात करते हैं तो एक वहां पे रॉयल एजेंसी थी, उन्होंने इनको थोड़ा डिले तो किया, 1887 में इनकी जो पेरियोडिसिटी थी एलिमेंट्स की अरेंज करने की, उसके बेस पे इनको अवार्ड दिया, ठीक है, 1887 में। डिस्कवरी की थी 1867 के आसपास, ठीक है, तो कम से कम 10-20 साल लगे उन्हें, 20 साल इनको अवार्ड देने में। अच्छा रहा भी, उन्होंने कुछ चीजें नहीं बताई कि एलिमेंट्स को, और उन्होंने एक नया सा रूल बताया, इस रूल के बेस पे एलिमेंट्स को लर्न करना बहुत ईजी हो गया था। बट ड्रॉबैक ये रहा कि सिर्फ ये एटॉमिक मास 40 से नीचे वालों के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। तो इसको क्या करने के लिए, इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए another scientist come into existence, that is a German chemist, that is the Mendeleev periodic table। इनका पूरा नाम सर बता दीजिए भाई, इनका पूरा नाम है दिमित्री इवानोविच मैंडलीव। सर रहने दो, हम तो सिर्फ रोल ही कर लेंगे, हमें नहीं लर्न करना नाम। सो भाई मैंडलीव जी ने भी क्या किया, मैंडलीव जी ने भी एक अपना पेरियोडिफिकेशन स्टार्ट किया भी, हाउ टू अरेंज, हाउ टू क्लासिफाई दिस एलिमेंट्स। सो उन्होंने किस बेस पे किया, तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले उन्होंने एक बड़ी ब्यूटीफुल सी डेफिनेशन दी कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब जितने भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मतलब इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी एलिमेंट्स को किस प्रॉपर्टी के बेस पर अरेंज करना स्टार्ट किया भाई, एटॉमिक मास के बेस पर। तो अच्छी बात है।
अब देखते हैं हम इस टॉपिक में आज हम स्टडी क्या करेंगे अभी, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव जी ने क्या क्या बताया। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन, भाई क्या क्या इन्होंने क्लासिफाई किया, कैसे किया, ठीक है। अचीवमेंट क्या रही भाई, अचीवमेंट का मतलब क्या है भाई, अचीवमेंट मतलब इन्होंने क्या न्यू ऐसा किया कि जो बहुत हमारे लिए इजी हो गया, इट इज इजियर फॉर अस टू लर्न दिस पीरियोडिक टेबल। एंड थर्ड वन, अरे वाह क्या डिफेक्ट भी आ गया, अभी तो सर हम कर रहे थे कि इनकी अचीवमेंट है, यहाँ पे डिफेक्ट भी आ गए। तो वो भी देखते हैं भी कि ये कैसे कैसे डिफेक्ट आए और क्यों आए, इनका रीजन क्या है। यहाँ से भी सीबीएसई से बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पिछले अगर आप सैंपल पेपर उठा के देखेंगे या पी वाई के उस देखेंगे, तो भाई इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डिफेक्ट के ऊपर, ठीक है। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द अचीवमेंट ऑफ, व्हाट आर द व्हाट आर द अचीवमेंट ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मैनली पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट पूछ सकता है या इसके ऊपर से डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे देगा आपको, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन बनता है आपका वो बनेगा डिफेक्ट के ऊपर से। सो डिफेक्ट को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें भाई अचीवमेंट स्टडी करनी पड़ेगी, और भाई अचीवमेंट स्टडी करने से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की भी उन्होंने क्या चेंज किया था हमारे पीछे न्यूलैंड जी से, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टडी करने वाले हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं भाई। सो उन्होंने भी एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करना स्टार्ट किया, चलो एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ही अरेंज्ड एलिमेंट, he arranged elements in horizontal rows, horizontal rows, उन्होंने कुछ horizontal rows बनाई। वो कितनी rows थी भाई, वो थी 7, 7 rows थी। that are called periods, ये इंपॉर्टेंट है भाई। उन्होंने 7 पीरियड्स बताए, मतलब 7 होरिजेंटल रोज बनाई है एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। एंड 7 पीरियड्स के साथ साथ क्या बनाया अभी, 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स किस तरीके से बनाया अभी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट में 8। ये हमारे हो गए भाई ग्रुप, जो हमारी वर्टिकल रोज है, वर्टिकल कॉलम है हमारे, ठीक है। अब उन्होंने क्या अरेंज किया भाई, जो हमारे जो फर्स्ट रो है भाई, इसके अंदर भी दो कैटेगरी कर दी। दो कैटेगरी कैसे सर, भाई सब ग्रुप बना दिया इसका, मतलब दो, एक रो के अंदर हमारा पूरा एक जो ग्रुप है उसके अंदर दो एलिमेंट्स चलेंगे। सर कुछ दिखाओ ऐसा, बिल्कुल दिखाते हैं अभी, ठीक है। तो इसके पहले एक बार देख लेते हैं अभी, जितनी ये 7 की 7 थी, ये फर्स्ट 7 जो हमारे ग्रुप थे, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, क्योंकि ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड द एट्थ वन इज कॉल्ड, एट्थ वन को भाई स्पेशल कैटेगरी में रखा गया भाई, क्यों कर रखा गया भाई इसको, इसको हम नॉर्मल ग्रुप बोल देते हैं या रिप्रेजेंट, ये हमारा नॉर्मल रहा, एक रिप्रेजेंटेटिव रहा, ठीक है। सो भाई ये क्यों इसको अलग से कैटेगरी में क्यों रखा गया, भाई क्यों रखा गया, क्योंकि इसके सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7, भाई इसके सिर्फ लास्ट के 3 में ही एलिमेंट्स थे, ठीक है। इसको हमने बिल्कुल अलग से रखा गया। यहाँ पे ये वाली जो लाइन थी भाई, ये वाली लाइन थी, इसके अंदर 3 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट इसके नीचे, 3 एलिमेंट इसके नीचे। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ अरेंज किया था, दिखा देता हूँ भाई। ये रहा हमारा, ये रहा भाई, अरे कहाँ गया भाई, चलो कोई नहीं, बता देंगे इसको, ठीक है। तो उन्होंने भाई क्या करा, उन्होंने एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना स्टार्ट किया कि देर आर द 8 हॉरिजॉन्टल रोज दैट इज कॉल्ड पीरियड एंड द 7 वर्टिकल 8 वर्टिकल कॉलम्स दैट आर कॉल्ड ग्रुप। और 8th ग्रुप को अलग से कैटेगराइज करा गया। ये जो 8th ग्रुप था इसमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे, ठीक है। और वो 9 एलिमेंट किस तरीके से थे भाई, वो देखते हैं भाई अब हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैनलीव की जो अचीवमेंट है वो देखते हैं अभी किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले में हम स्टडी करने वाले हैं इसमें सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स को उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या अरेंज किया, क्या क्या चेंजेस करे। प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, भाई उन्होंने क्या क्या प्रिडिक्ट किया, अभी कुछ हो सकता है आगे एलिमेंट्स में कुछ नया मिलेगा, कुछ चेंजेस होंगे, कुछ प्रिडिक्शन करी, कुछ भविष्यवाणी देखी, रेखा देखी टर्म वन के रिजल्ट की, ठीक है। और करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट थे कि जिनका एटॉमिक मास डाउटफुल था कि भी क्या होना चाहिए, तो वो करेक्शन किन्होंने रिमूव किया, वो करेक्शन किया है मैनलीव जी ने। तो देखते हैं भाई सिमेट्रिक स्टडी में हम क्या स्टडी करते हैं सबसे पहले। तो भाई सबसे पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा, सबसे पहला पॉइंट सिमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स में उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। उन्होंने अपने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड अरेंजिंग एलिमेंट्स, अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी
इन सेम कॉलम जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी भी उनको सेम वर्टिकल कॉलम में उन्होंने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, चलो वो जो चीज इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे भाई, हमारा जो ग्रुप था, ग्रुप 8 था, ग्रुप 8 में भाई दो एलिमेंट थे, तीन एलिमेंट एक के अंदर तीन थे, ठीक है, पीरियड में। तो तीन 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 हो गए हमारे पास 9 एलिमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया भाई, ये हमारे पास आ गया भाई पैलेडियम, प्लेटिनम एंड निकल, ये तीन आ गए भैया। उन्होंने क्या किया भाई, निकल की जो प्रॉपर्टी थी पैलेडियम से मैच कर रही थी और प्लेटिनम से, सो उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। सेम ऐसा हम बात करते हैं कोबाल्ट की। सो कोबाल्ट की रोडियम और यैट्रियम के साथ भाई मैच कर रही थी, तो उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ये हमारे ग्रुप 8 की प्रॉपर्टीज थी भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ये ग्रुप 8 को अलग से इंपॉर्टेंस क्यों दी गई भाई, क्योंकि उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को अरेंज करा, जिसमें कोबाल्ट सबसे पहले वाला था, रोडियम की उससे मैच कर रही थी, यैट्रियम की, सेम एज निकल की प्रॉपर्टी मैच कर रही थी प्लेडियम से एंड प्लेटिनम से। तो ये उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया। दूसरा उन्होंने क्या किया भाई, ही प्लेस कोबाल्ट बिफोर निकल। भाई अगर हम मास को देखते हैं कोबाल्ट और निकल में, तो इनका कुछ डिफरेंस आता है, कुछ समथिंग समथिंग 0.92 एंड 0.72 का, ठीक है। कोबाल्ट में भाई ज्यादा आ रहे हैं, निकल में थोड़ा सा कम आता है। तो कोबाल्ट और निकल के अगर हम मास की बात करते हैं अभी, 0.92 और 0.72 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब स्लाइटली डिफरेंस है, बट ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास ज्यादा होने की वजह से तो भाई कोबाल्ट को पीछे आना था, निकल को पहले आना था, बट उन्होंने क्या करा, इसको अरेंज पहले कर दिया, क्योंकि कोबाल्ट की प्रॉपर्टी रोडियम के साथ मैच कर रही थी, येट्रियम के साथ मैच कर रही थी, तो इस कोबाल्ट को उन्होंने पहले ले लिया, ठीक है। समथिंग 58.74 कुछ होता है इसका, 94 एंड 58.72। बट अब देखा गया अभी कोबाल्ट की प्रॉपर्टी जब इसके साथ मैच कर रही, तो यहां इन्होंने धक्के से अरेंज कर दिया, ठीक है। अब निकल की प्रॉपर्टी भी मैच कर रही थी प्लेटिनम और पैलिडियम से, तो उन्होंने इसका एटॉमिक मास कम होने के बावजूद भी इसको पीछे वाली रोज में, यानी ग्रुप 8 के सेकंड वाले सब ग्रुप में प्लेस कर दिया। चलो कोई बात नहीं भाई। और क्या किया था उन्होंने, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। अब क्या प्रिडिक्शन किया था उन्होंने, एलिमेंट्स को क्या क्या बताया था उन्होंने भाई, चलो देख लेते हैं। ही लेफ्ट सम स्पेस इन पेरियोडिक टेबल। उन्होंने क्या किया भाई, जैसे कि हमारे जो न्यूलैंड जी थे, उन्होंने कहा भाई 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेंगे, इससे ज्यादा तो एलिमेंट होंगे ही नहीं। तो कुछ नहीं था भाई, उनको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, उनके जो थ्योरीज उनको रिजेक्ट कर दिया गया। बट 63 एलिमेंट के साथ मैनली जी ने क्या कहा, नहीं भाई 63 एलिमेंट नहीं होंगे, देयर माइट बी सम एलिमेंट विच विल डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। तो डिस्कवर होंगे इस फ्यूचर में, और जिनकी प्रॉपर्टी मेरे वाले रूल के अकॉर्डिंग फिट बैठेगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ स्पेस को लेफ्ट कर दिया, कुछ खाली छोड़ दिया भी, और ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली मेरे वाले एलिमेंट के साथ मैच कर जाएगी। तो बहुत अच्छी बात थी भाई, ठीक है। ही लेफ्ट सम स्पेस इन पेरियोडिक टेबल बिकॉज क्यों, ही प्रिडिक्ट इन फ्यूचर देयर माइट बी न्यू एलिमेंट फाउंड which will fit into this classification, जो क्लासिफिकेशन उसने दिया था। अब वो कौन कौन से एलिमेंट थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने एक वर्ड लिया एका, संस्कृत से लिया था ये वर्ड, इसका मतलब होता है पहले। तो उसी बेस पे उन्होंने कहा कि भी ये मैंने ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर लिए हैं, ठीक है, ये मेरे पहले जो एग्जिस्टेड एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी न्यू एलिमेंट के साथ मैच करेगी, ठीक है। तो उन्होंने अपने प्रिडिक्शन, अब कौन सा एलिमेंट था उनको नहीं पता था, तो उन्होंने क्या किया, इसका नाम रख दिया एका से। तो इसका नाम पड़ गया भाई एका से बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, ठीक है। ये जो एका बोरोन था, बोरोन की जो प्रॉपर्टी आ रही थी भाई वो किससे मिलती जुलती आ रही थी, वो आ रही थी स्कैंडियम से, ठीक है। तो अब स्कैंडियम एलिमेंट जब बाद में मिला, तो ये देखा गया भी उसकी प्रॉपर्टी बोरोन के साथ मिल रही थी, तो एका बोरोन रखा भी बोरोन से पहले आ रहा है। सेम है एका एल्यूमिनियम, इसकी भाई मेल कर रही थी किससे, गैलियम से।
और इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी भाई, सिलिकॉन की जर्मेनियम से। ये एक आपके मेटेलॉइड है, यानी मेटल और नॉन मेटल की दोनों की कैटेगरी में फॉल करने वाले एलिमेंट्स, ठीक है। हमारे सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम हो गए, एंटीमनी हो गए, ये सारे हमारे मेटेलॉइड्स आते हैं। सो भाई इस तरीके से इन्होंने क्या किया, ये प्रेडिक्शन कर दिया कि भी डेफिनेटली फ्यू एलिमेंट विल एग्जिस्ट इन द फ्यूचर दैट प्रॉपर्टी रिजेंबल विद द दीज एलिमेंट्स इन माय पीरियोडिक टेबल, राइट। और वो किस तरीके से थी, लुक एट दिस टेबल। अब ये वाला एका बोरॉन है। सो एका बोरॉन का क्या था, उनको ये था कि जो प्रॉपर्टी इस बोरॉन की है, एल्यूमिनियम की है, वही प्रॉपर्टी सेम, उसे वही फीचर चलता रहेगा भाई इसमें। तो उन्होंने इसे नाम, फर्स्ट वाले का नाम रख दिया भाई एका बोरॉन, जो किसके बेस पे था, इस बेस पे था, ठीक है। इस वाले का नाम रख दिया एका एल्यूमिनियम, यानी ये एल्यूमिनियम के बाद आएगा, ठीक है। और भाई ये था एका सिलिकॉन, ये था हमारा भाई इस वाले नंबर पर, ये वाली हमारी जो रो चल रही है, ठीक है। तो इसका नाम था एका सिलिकॉन, जिस जो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, जर्मेनियम, यानी जीई, हमारा जो मेटलॉइड आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था अभी, उन्होंने जो प्रिडिक्ट करा था किन्होंने, मैंडलीव जी ने। ये बहुत अच्छी बात रही भाई, कुछ एलिमेंट के जिनका नहीं पता बट उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया भी, ये होगा ही होगा। तो एक बच्चा कहता है सर टर्म 1 का रिजल्ट भी पूछ ही लो, क्या प्रिडिक्ट कर देंगे। भाई साहब 80-87 की बात थी, टर्म तो होते ही नहीं थे उस टाइम पे। चलो, ये उन्होंने प्रिडिक्ट करा। और क्या किया भाई, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। भाई ऐसा कौन सा एटॉमिक मास था जो हमने गलत बता था हमें, तो वो था भाई बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम। अब बेरिलियम का जो मास है, वो एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं भाई। एटॉमिक मास फाइंड करने का एक फॉर्मूला था, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू, अब इनटू में क्या भाई, वैलेंसी। एंड दैट टाइम बिफोर Mendeleev it was found that the equivalent mass is 4.5 and valency is 3. So according to this formula it comes out to be 13.5, राइट। भाई ये देखा गया भी, इसका जो मास आ रहा है वो 13.5 यूनिट आ रहा है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन का मास होता है भाई 12, नाइट्रोजन का मास होता है 14। सो इट मींस जो बेरिलियम है इट मस्ट बी प्लेस हेयर समवेयर बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, राइट। तो ऐसा तो नहीं था भाई, लेकिन इसका मास तो कम था। तो क्या प्रिडिक्शन करा गया, उन्होंने ये बताया कि ये जो 13.5 मास है, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इट्स एक्चुअल मास, इसका जो एक्चुअल मास है किसका, बेरिलियम का, ये अलग है। कैसे अलग है भाई, क्योंकि इसकी वैलेंसी अलग है। अब इसकी वैलेंसी है भाई 2, नाउ इट्स कम्स आउट टू बी 9। Now this beryllium is fit here between the lithium and boron. Now this was the correction की उन्होंने इसको करेक्ट करा कि हमारा बेरिलियम का जो वैलेंसी है वो 2 है, 3 नहीं है। And now it should be placed here between lithium and boron. So it was the nice and good point कि उन्होंने इस चीज को करेक्शन करा, ठीक है। बट एट दैट टाइम हम देखते हैं नोबल गैस एलिमेंट, जो हमारे नंबर बन रहा है भाई ग्रुप 18 का। There was the no existence of the noble gas element, so he did not predict anything about the noble gas element. So noble gas के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम तक noble gas element के बारे में कुछ नहीं पता था। So उन्होंने क्या क्या किया भाई, देखते हैं, रिवाइज करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पे, और उन्हीं बेस पे उन्होंने क्या करा भाई, एक नया टेबल बनाया, जिसमें कितने पीरियड थे भाई, 7 पीरियड थे, 8 ग्रुप्स थे, ठीक है। एक हमारा नॉर्मल पीरियड था जिसमें हमारे ये, एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है। और इसमें क्या था भाई, इसके अंदर हमारे पास 9 एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बाकी ऊपर वाले फर्स्ट 3 पीरियड्स में नहीं थे एलिमेंट्स, ठीक है। अब क्या करा उन्होंने, उन्होंने फिर एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया इस तरीके से कि उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर जाए। अब भाई कोबाल्ट का जो मास था 58.92 था, ये 58.72 था, बट इन्होंने क्या करा भाई, इसको पहले प्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी, कोबाल्ट की रोडियम और यट्रियम से। निकल को बाद में प्लेस करा क्योंकि पैलेडियम और प्लेटिनम से मैच कर रही थी प्रॉपर्टी, बस मास स्लाइटली कम था उसका। कोई बात नहीं भाई, क्या पता इसी चीज को डिफेक्ट बना दिया जाए, बिल्कुल हो सकता है भाई। कैसे प्लेस कर दिया भाई साहब, जब आपको बोला गया है कि भाई एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, ठीक है, तो सबसे पहले छोटा यानी लोअर मास, देन हाइयर हाइयर हाइयर। बट इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट जो पहले वाला था भाई उसका मास ज्यादा था, उसको पहले रख दिया, जबकि उसको कहां रखना था, उसको बाद में रखना था। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इंसान है, ठीक है। इसलिए इसका यही पॉइंट चला गया भाई डिफेक्ट में, ठीक है।
तो डिफेक्ट करते हैं भाई। उससे पहले एक था कि इन्होंने एक और अच्छी चीज की थी कि किस चीज का भी उन्होंने इक्विवेलेंट जो मास था वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके जो एटॉमिक मास बताया बिल्कुल करेक्ट बताया किसका, बेरिलियम का। जो पहले सोचा जा रहा था कि वो 13.5 है, एक्चुअली वो 9 है, वो इन्होंने करेक्ट किया। चलो कोई बात नहीं, नोबल गैस के बारे में कुछ पता नहीं था तो कोई बात नहीं भाई, चलो बट कुछ लिमिटेशन रही। ठीक है, ये रहा भाई इनका टेबल जो मैं आपको बता रहा था। तो ये रहा भाई, ये हमारा आ गया भाई ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये रहे हमारे वो 3 एलिमेंट जो 4 5 और 6 ग्रुप में थे। ठीक है, एक और आ जाएगा भाई, यहाँ राइट कर देते हैं। चलो, ये आ गया प्लेटिनम, आ जाएगा यहाँ नीचे वाले में, और इसमें आ जाएगा भाई यट्रियम। ठीक है, तो इस तरीके से भाई इसका क्लासिफिकेशन हुआ एलिमेंट्स का। तो आप देख पा रहे ये जो ग्रुप 1 है इसमें 2 सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 सब ग्रुप होंगे, इसमें भी 2 सब ग्रुप होंगे, सेम है 2 सब ग्रुप होंगे। इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स है, 3, यहाँ पे भी 3 और नीचे भी 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये था इनका पूरा क्लासिफिकेशन। किसका था ये भी, मेंडलीव जी का। तो मेंडलीव जी का क्लासिफिकेशन ये रहा आपका भाई, मेंडलीव क्लासिफिकेशन। चलो, ये तो था भाई इसके बारे में। ये हमारा स्पेस छोड़ दिया था यहाँ पे कहीं, ये रहा स्पेस हमारा। अब भाई इसका मैंने बोला कि ड्रॉबैक रहा होगा, डेफिनेटली भी ड्रॉबैक रहा है। किस चीज की वजह से रहा है कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को नाइंसाफी कर दी। ऑप्शन ही जो लाएगा, इंसाफ इंसाफ चाहिए, है ना। तो भाई ये नाइंसाफ हुआ हमारे कोबाल्ट और निकल के साथ, तो यही इनका भाई ड्रॉबैक बन गया। तो ड्रॉबैक देखते हैं भाई, सबसे पहले ड्रॉबैक क्या रहा। सबसे पहला भाई हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये बेचारा सबसे बेचारा एलिमेंट है, इसको सही में बेचारा कहना चाहिए। अब बेचारा क्यों कहना चाहिए इस एलिमेंट को, इसके रीजन है भाई। जो हाइड्रोजन है इट हैज एटॉमिक नंबर 1, राइट। इट मींस इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। सो इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल लाइक हीलियम। जो हीलियम है, हीलियम का नंबर होता है 2, वो स्टेबल एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की तरह एक एलिमेंट को, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। अच्छी बात है भाई। सो अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे जो 17 ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 17 दैट इज हैलाइड फैमिलीज। ठीक है, इन हैलाइड फैमिली में कहते हैं दीज ऑल हैलाइड फैमिली कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो हाइड्रोजन को भी ये देखना था कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 1 है। सो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इट शुड बी प्लेस इन द फर्स्ट ग्रुप, बट इट कैन रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, सो इसको इस कैटेगरी में भी डाल सकते थे, बट ऐसा क्या करे भाई, अब इसको किस कैटेगरी में फॉलो करना है, हैलाइड फैमिली और द ग्रुप 1 फैमिली, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 17। So it was very difficult about to place this hydrogen where it should be placed, either in the group 1 or either in the group 17 halides. So ये थोड़ी डिफिकल्टी आई भी हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करे। तो भाई साहब इसको ना इधर रखा ना इधर रखा, बट इसका एटॉमिक नंबर बहुत छोटा था, मास नंबर इसका एटॉमिक मास बहुत कम था। तो इसको हमने एक साइड में रख दिया नंबर 1 पे, बहुत छोटा यानी लोएस्ट एलिमेंट है ये। तो इस लोएस्ट होने की वजह से हमने इसे ग्रुप 1 में रख दिया, बट एक्चुअली में इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं थी कि भी हाँ यहाँ रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टी इसकी मैच कर रही थी हैलाइड के साथ। सो फर्स्ट वाज द डिफेक्ट कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर पाए। चलो, और क्या था भाई, भाई अभी हमने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या बताया भाई, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी बात कर रहे हैं भाई हम, एलिमेंट्स की। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ध्यान देना भाई, हमने स्टडी किया है मेनली में कि जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो भाई बेस्ड है एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, बट अगर हम देखते हैं भी हमारा हाइड्रोजन है, नाउ हाइड्रोजन हैज आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम। सो भाई एटॉमिक मास के बेस पे है, तो हाइड्रोजन की तो पहले ही पोजीशन नहीं थी कोई फिक्स भाई कि भी उसे हैलाइड्स में रखना है, 17 में या 1 में रखना है। ऊपर से 3-3 हाइड्रोजन, भाई सब 3-3 हाइड्रोजन आ गए हैं। ठीक है, अब इन 3 हाइड्रोजन को कहां प्लेस करे भाई, क्यों ऐसी क्यों दिक्कत है भाई, भाई ऐसी दिक्कत इसलिए अभी, अगर एक होता तो उसको चलो हम कहीं सोचते यहाँ प्लेस करना है,
ठीक है। अब इसका मास नंबर हो गया 2, तो मास नंबर 2 के अकॉर्डिंग तो इसको तो ग्रुप पर 2 में आना चाहिए था। ठीक है। अब ये आ गया, फिर इसको फिर भाई फर्स्ट में रखना था ग्रुप। तो इन एलिमेंट्स का अरेंज कैसे करें भाई, पजल हो गया भाई कि इन आइसोटोप्स की कोई एक प्रिडिक्शन नहीं थी भी हाँ भी आएंगे। अब आ गए तो इनको टेबल में कहाँ प्लेस करें, अब इनके लिए तीन तीन जगह तो देने से रहे। ठीक है। सेम एज हमारा दूसरा था भाई कार्बन, तो कार्बन के भी भाई इट हैज टू आइसोटोप्स, 3, 12, 13 and 14 atomic mass है। So there are some problems at that time how to place these isotopes. So there is a very difficulty about the placing of isotopes and that become the limitation of Mendeleev. तो इनको भी अरेंज करना कैसे है ये नहीं पता था। और क्या था भी एनामलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट। अब इसमें क्या है भाई, एनामलस पोजीशन का मतलब है कि भाई हमारे जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले थे उनको सेम ग्रुप में रखा गया था। ठीक है। एंड इट वाज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बट इट वाज फेल्ट दैट कि जो आर्गन है, अब यहां पे देख पा रहे होंगे आप, आर्गन इट हैज मास 39.9 एंड पोटेशियम हैज मास 39.1। बट तो रूल के अकॉर्डिंग तो क्या था भाई, 39.1 वाला है जिसका मास कम है, इसको पहले प्लेस करना चाहिए था भाई यहाँ पर, एंड आर्गन को बाद में प्लेस करना चाहिए था। नहीं, बट ऐसा हुआ नहीं। पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ भी, आर्गन को पहले प्लेस किया है और उसके बाद प्लेस किया है पोटेशियम को। सो देर आर सम डिफिकल्टी अबाउट इट कि उन्होंने एक प्रॉपर मैनर में एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया, लाइक आर्गन पोटेशियम में दिक्कत आ गई। ठीक है। देर आर द माइनर डिफरेंस इन द एटॉमिक मास बट स्टिल दैट वाज द डिफिकल्टी व्हाई दिस इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम। ठीक है। पोटेशियम से बिफोर क्यों प्लेस करा है, मतलब पोटेशियम को बाद में प्लेस क्यों किया है इन स्पाइट ऑफ लेसर मास। ठीक है। सेम एज द कोबाल्ट एंड निकल। तो कोबाल्ट एंड निकल के देख रहे हैं अभी 58.92 होता है, 93, एंड दिस इज 58.72, राइट। सो दिस इज ऑल्सो डिफिकल्टी फ्रॉम द न्यूलैंड्स टाइम। सो न्यूलैंड्स के टाइम से भी भाई सेम डिफिकल्टी थी कि कोबाल्ट का मास ज्यादा होने की वजह से कोबाल्ट को तो बाद में आना चाहिए था, निकल को पहले आना चाहिए था। ठीक है। बट ही प्लेस कोबाल्ट बिफोर निकल। So that was also a difficulty from Newland's time to the Mendeleev time. तो मेंडली तक तो यही दिक्कत चलती थी भाई, कैसे प्लेस करना है। बेचारे कोबाल्ट और निकल की क्या दिक्कत थी, उनको तो बेचारे को फेंका जा रहा है आगे पीछे। क्यों, जो भी रूल बनाता है उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये ऐसे फिट होगा तो उसको वहां फिट कर देते हैं। ठीक है। बेचारे कोबाल्ट के नीचे पहले कोबाल्ट आ गया, रोडियम या ट्रीम आ गया, निकल को पीछे फेंक दिया, पैलेडियम और प्लेटिनम से मैच कर रही है। भाई साहब उनसे तो पूछ लो वो क्या चाहते हैं। ठीक है। उनको भी तो देखो ना, उनका मास क्या है, उनको कैसे अरेंज करना है, जिसको जो लग रहा है भाई साहब उसको वहां फेंक देते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसे इंसानों के साथ नहीं होना चाहिए। चलो, और क्या था भाई, नो कोरिलेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन दी सब ग्रुप। मैंने आपको बताया अभी कितने ग्रुप थे भाई, ग्रुप थे 8, 1 to 7, और 8th अलग था जिसके अंदर 3 एलिमेंट 9 एलिमेंट्स थे टोटल। ठीक है। सो ये देखा गया जो ये 1 to 7 वाले थे, ठीक है, इनमें जितने भी सब ग्रुप थे इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं बन रहा था। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मैनलीव एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप मस्ट बी रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब उनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी। ठीक है। बट देर इज नो सिमिलैरिटी अमंग द एलिमेंट्स, उस एलिमेंट्स में वो सिमिलैरिटी नहीं आ रहे थे। अब कौन कौन से थे भाई वो देखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारा ग्रुप 1 में रखा था अकॉर्डिंग टू कि ये इनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है, तो इनको ग्रुप 1 में रखा गया था। ठीक है। बट इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी कॉपर और सिल्वर से और गोल्ड से, विच बिलोंग टू ग्रुप बी। भाई ये तो नाइंसाफी होगी। ग्रुप 1 में ए और बी सब ग्रुप थे, अब इनकी प्रॉपर्टी पे रिजेंबल करनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो रहा था। जो ए ग्रुप में जो एलिमेंट थे, जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम थे, इनकी प्रॉपर्टी इन वाले एलिमेंट से डिफरेंट आ रही थी। सो दैट वाज आल्सो ए डिफिकल्टी कि भी सेम लाइन में रखा है तो भाई सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों आ रही है। ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन था, तो इस लिमिटेशन को भाई रिमूव करना था। ठीक है। और भाई इतनी सारी लिमिटेशन है तो सर इसे रखा पढ़ाई क्यों रहे हैं भाई, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भाई उन्होंने कुछ अपनी तरह से करेक्शन किया है और स्लोली स्लोली ये अचीवमेंट आ रही थी। मतलब 1800 से स्टार्ट हुई थी, 1900 तक, 1913 तक ये चलता रहा। अभी क्लासिफिकेशन कैसा होगा, तो स्लोली स्लोली इंप्रूवमेंट होता है भाई। तो अब था भाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। सो व्हाट वर द एलिमेंट इन दिस कैटेगरी, ये ऑब्जर्व किया गया कॉपर एंड मरकरी। कॉपर एंड मरकरी आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप,
different group in spite of they have resembling property, resembling property. तो भाई इनको बेचारे के साथ इनके साथ भी भेदभाव हुआ, जो इनकी सेम प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी इनको डिफरेंट ग्रुप में अलाइन कर दिया गया, राइट। तो ये बात थी डिफिकल्टी। अनसर्टिनिटी इन द प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, भाई 63 एलिमेंट्स थे, ठीक है, और प्रिडिक्ट किया गया था भी और एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, बट एक डिफिकल्टी और हुई भी, क्या रही, किसके साथ, मेंडेलीव जी के साथ। मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, दिस पीरियोडिक टेबल in which elements are arranged in किस मैनर में अरेंज थे भाई, ये अरेंज थे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बट उसमें हुआ क्या कि ये जो एटॉमिक मास है, दिस एटॉमिक मास वर नॉट इंक्रीज्ड इन अ सेम मैनर। भाई ये सेम मैनर में नहीं इंक्रीज हो रहा था, कहीं ज्यादा ही बढ़ रहा था फिर घट गया। जैसे कोबाल्ट और निकल की बात कर रहे थे भाई, भाई पहले उसका पहले कम आना चाहिए था निकल वाला, लेकिन कोबाल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये अनसर्टेनिटी रही कि स्लोली स्लोली इट शुड बी इंक्रीज्ड, बट हियर व्हाट हैपेंड, फ्यू एलिमेंट्स हैव लेस मास, देन हायर, देन लोअर, देन हायर। तो इस तरीके से कुछ पैटर्न चला, एंड दैट वाज द वन ऑफ द प्रीडियस जस्ट डिफिकल्टी। भाई बहुत ज्यादा गलत होते थे, तो इतनी ज्यादा लिमिटेशन होने के बाद तो भाई क्या होगा, डेफिनेटली कोई तो आएगा भाई, मसीहा आया भाई, अजय देवगन, ठीक है, शक्तिमान आ गया, ठीक है, तो कोई ना कोई तो आएगा भी इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो कौन आए हमारे पास, तो हमारे भाई आए हैं हमारे साइंटिस्ट जी, हेनरी मोजेले। तो हेनरी मोजेले ने 1913 में एक नई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया, एंड दैट इज टर्म्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा क्या खास बात है कि इसको अचीव कर लिया गया, मतलब इसको अटेन कर लिया गया। सो देखते हैं भाई, सबसे पहले भाई इसको लाया क्यों गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लाने का मेन रीजन था कि जो मेंडेलीव जी की पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफिकल्टीज थी। फर्स्ट वन, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स की कोई पोजीशन नहीं मिल पा रही थी, तो फर्स्ट वन, ठीक है। एनामलस पोजीशन ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट, भाई किसी का मास इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कोई आगे पीछे रख रहे हैं, तो भाई वो डिफिकल्टी थी। अनसर्टेनिटी इन दी प्रिडिक्शन, मतलब प्रिडिक्शन अनसर्टेन रही थी भाई, एलिमेंट्स का एक नो जो एटॉमिक मास था एक रेगुलर वे में इंक्रीज नहीं हो रहा था, ठीक है, एक रेगुलर वे में इंक्रीज नहीं था, इरेगुलर था, वो इरेगुलर था। चलो ये रीजन रही। सो इन तीन रीजन की वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एग्जिस्टेंस में आई, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। कैसे सिस्टम चेंज किया, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया किस वे में, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। उन्होंने पूरे जैसे पूरे सिस्टम ही चेंज कर दिया, वही स्टार्टिंग से डोवर्नियर से लेकर न्यूलैंड से हम बात करते हैं मैनली की, द ऑल द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, सारी चीजें एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, लेकिन आइसोटोप की दिक्कत आ रही थी कि तीन तीन आइसोटोप्स को कैसे प्लेस करें। तो क्या किया भाई, हेनरी मोजेले जी ने ये पीरियोडिक चेंज ही कर दी, पीरियोडिसिटी ही चेंज कर दी। तो पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ देयर कन्फिग्रेशन। यहां से क्वेश्चन बना है भाई, अब ये है क्या, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कराने वाला हूं आगे। उन्होंने कहा कि ये जो पीरियोडिसिटी होती है, सॉरी पीरियोडिसिटी क्या होती है भाई, पीरियोडिसिटी होता है कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रिपीटिंग अगेन द फिजिकल प्रॉपर्टी, खाली हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट रिपीटिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी। ये बताई थी भाई सबसे पहली पीरियोडिसिटी किसमें आई थी, मेंडलीव जी ने, ठीक है। अब इसमें पीरियोडिसिटी में क्या आया, द पीरियोडिसिटी इन दिस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज ड्यू टू इन देयर पीरियोडिसिटी इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या इसका भाई, इसकी पीरियोडिसिटी में क्या डिफरेंस आया, कैसे डिफरेंस आया, किसकी वजह से आया, मेन यूनिट क्या थी भाई, इस मेन यूनिट थी भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही क्या हुआ भाई, ये पीरियोडिसिटी चेंज हो गई।
चलो अब देखते हैं भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा क्या खास बात था। चलो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो अभी इसमें देखते हैं अभी कितने एलिमेंट्स हैं, कैसे अरेंज है, कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, देयर आर द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्लेस्ड हियर। बट अभी तक भी मोजिले जी ने भी ये नहीं बताया था कि हाइड्रोजन को यहाँ प्लेस करना है। तो ये हमारा हो गया भाई फर्स्ट पीरियड, ये स्टार्ट हो रहा है हमारा हाइड्रोजन से, एंड हो रहा है हमारा हीलियम से। ठीक है। सेकंड पीरियड हमारा स्टार्ट हो रहा है लिथियम से, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, और ये स्टार्ट होके एंड हो रहा है भाई नियोन पे, जिसका नंबर है 10। ठीक है। थर्ड पीरियड हमारा सोडियम मेटल से स्टार्ट होता है, और ये हमारा चल रहा है मैग्नीशियम से होते हुए आर्गन तक, जिसका नंबर है 18। और ये एलिमेंट यहां तक मैंने आपको लर्न करवा दिए हैं शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है। ये हमारा भाई एल्कली मेटल होता है फर्स्ट वाला। ठीक है। दूसरे वाला हमारा एल्कली अर्थ मेटल होता है। ये वाले जितने हमारे जो ये हैं, इसे बोल देते हैं भाई डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मतलब ये बीच में लाई करते हैं इसके और इन सारों के। ठीक है। ये हमारा पोटेशियम से स्टार्ट होता है भाई, ये चलता है क्रिप्टॉन तक, जिसका 36 नंबर है। फिर हमारा रोबेडियम से स्टार्ट होता है, एंड ये हमारी लॉन्गेस्ट पीरियड है भाई, जिनोन तक चलेगा। देन सीजियम से चलेगा स्टार्ट होकर 55 नंबर से, ये जाएगा रेडॉन तक। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सीक्वेंस चलता रहेगा। तो कितने एलिमेंट है भाई, यहां से पहले शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड पीरियड में कितने हैं 8, सेम एज थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट है हमारे पास 8। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये देखिए नीचे क्या है, इसको हम थोड़ी देर में स्टडी करने वाले हैं। ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज है। ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं अभी। चलो देखो यहाँ से क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना हुआ है, देखो मैंने नीचे राइट भी किया हुआ है। हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव द एनोमलीज ऑफ मेनली पीरियोडिक टेबल। भाई एनोमलस बिहेवियर था जो एलिमेंट का, भी आगे पीछे एटॉमिक मास अरेंज हो रहे हैं, तो उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कैसे अरेंज किया, ठीक है, कैसे डिफिकल्टी को दूर किया। Name two elements you would expect to show the chemical relation similarity between to the magnesium on the basis of your choice। भाई मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी किससे रिजेंबल कर रही थी, ये बताना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप बच्चों वाला कर लेंगे आप, कि मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है। भाई ये रहा बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। ठीक है, ये वाला पूरा जो हमारा ग्रुप 2 है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा एलिमेंट आपको भाई पता होने चाहिए, जैसे आपको ये सारा पता होना चाहिए, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड पता होना चाहिए, पीरियड 4 पूरा पता होना चाहिए, 18 ग्रुप और 17 ग्रुप पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सीबीएसई में पूछे हुए हैं। ठीक है, 15 से लेकर 2000, अरे ये रहा 15 से लेकर 20 तक एलिमेंट पूछे हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। ठीक है, ये सारे एलिमेंट कम से कम आपके 30 से 36 तक एलिमेंट हो गए। चलो अच्छा, इसका मेन फंडा क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एग्जिस्टेंस में आने का क्या फंडा था। तो एडवांटेज क्या था उसका, तो कुछ एडवांटेज है। नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, इसको बनाना बहुत इजी था, लर्न करना बहुत इजी था। इजी लर्न क्यों था भाई, ये सारे एलिमेंट थे भी, इनकी प्रॉपर्टी सेम थी। ठीक है, ये सारे एलिमेंट थे, इनकी प्रॉपर्टी सेम थी। तो एज इन सेम वे एक मैनर चल रहा था कि सबकी प्रॉपर्टी सेम है, तो उन एलिमेंट को ऐसे अरेंज करेंगे। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसके बात करेंगे। ठीक है, दूसरा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कहां गए भाई, भाई दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास के बेस पे थी भाई, एटॉमिक मास के बेस पे थे। और जो एटॉमिक मास के बेस पे थी, मतलब एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पे नहीं थी, एटॉमिक नंबर पे थी। तो जब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की, ठीक है, तो आइसोटोप्स में क्या होते हैं भाई, कार्बन के ले लेते हैं 6 6 6 12 13 एंड 14। तो यहाँ पे जब हमने बात ही कर दी कि हमारा आइसोटोप्स हम लेंगे एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर तो भाई सेम है 6, तो कार्बन तो भाई एक ही पोजीशन पे रहेगा हमारा यहाँ पर। अब कितने भी आइसोटोप्स हो इसके, चाहे 10 भी क्यों ना हो, वैसे तो 3 ही है भाई। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ प्लेस हो जाएंगे एक ही स्लॉट के अंदर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं भाई एलिमेंट्स को अरेंज, हम अरेंज कर रहे हैं एटॉमिक नंबर पे, यानी जितने उसमें इलेक्ट्रॉन हैं, जितने उसमें प्रोटॉन हैं। समझ गए, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। चलो, एनामलस पोजीशन ऑफ सेम पेयर ऑफ एलिमेंट। भाई इस चीज को भी मैं दोबारा बता चुका हूं कि भी इसमें इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर था, या इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एटॉमिक नंबर। सो वहां पे क्या था भी, एक पूरा ट्रेंड अच्छे से चल रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि भी कोई एलिमेंट जिसका मास कम है वो पहले प्लेस हो रहा है। अनसर्टेनिटी इन द प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट।
सारे एक न्यू पैटर्न में चल रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सो कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं था। चलो, ये था एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब देखते हैं भी इसमें डिफेक्ट भी आए हैं, तो उस डिफेक्ट से पहले मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंट्स कर लेते हैं डिफेक्ट से पहले, और वो डिफेक्ट से पहले भी क्या पॉइंट है देख लेते हैं। चलो, यहाँ से क्वेश्चन बना है भाई, ठीक है, क्वेश्चन ये बना है कि क्या बना है सर, भाई जितना हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो मेनली बेसिक यूनिट है वो किसके ऊपर स्टैंड है, वो स्टैंड है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, कैसे है अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, देखते हैं अभी। अब हमारा भी सबसे पहला एलिमेंट देखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इन सभी एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, नंबर 1, 3, 11 एंड 19, राइट, इसमें इलेक्ट्रॉन देखते हैं भी, इसको क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अगर बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है भाई। लिथियम की अगर बात करते हैं तो भाई 2 और 1, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सोडियम की बात करते हैं अगर हम, 2, 8 एंड 1, इट ऑल्सो हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। पोटेशियम की बात करते हैं भाई, 2, 8, 8, 1, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो ऑल दिस हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमें ये पता लग गया भाई, इन सभी में एक सेम ट्रेंड चल रहा है कि इन सभी के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, ऑल कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। अगर सब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं तो यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। इनकी नंबर ऑफ शेल सेम होंगी, शेल नहीं, नंबर ऑफ क्या चीज सेम होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे इसके। चलो, इन सभी में भी क्या होगा, क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, ये सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और सेम करेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये करेक्टर स्लोली स्लोली जैसे नीचे जाएंगे इंक्रीज हो रहे हैं। अब वो कौन से करेक्टर हैं भाई, वो करेक्टर हैं मेटेलिक करेक्टर, इसको हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, जो हमारा था बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, ठीक है। बेरिलियम का भी यही रहेगा भाई, मैग्नीशियम का नंबर कौन सा है, 12, बेरिलियम का नंबर है 4। इसकी भी अगर कॉन्फ़िगरेशन हम फिल करेंगे तो 2 एंड 2, मैग्नीशियम की फिल करते हैं भाई 2, 8, 2, इट ऑल्सो हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो इनकी भी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी। सो क्वेश्चन अगर आपका आता है भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सो यू मस्ट नो कि वो सारा का सारा आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, विच शेल इज दिस, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है या इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर है, ये सारा का सारा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा, ठीक है। सो ये इसका बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट का मतलब है हमें सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहां से पता लग जाएगी, सिर्फ अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो, ठीक है। बट इसको भी भाई डिफेक्ट को, इसको इसमें भी कुछ डिफेक्ट थे, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसका रीजन क्या था, तो सबसे पहले याद करते हैं भी हमारे बेचारे एलिमेंट को, कौन सा था बेचारा एलिमेंट, भाई हमारा बेचारा एलिमेंट था हमारा हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन की अभी तक कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आई थी, so it is not has given the fixed position, so due to this reason it was one of the defect considered in the modern periodic table। दूसरा, on the basis of electronic configuration, अगर हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन किसकी, हीलियम की, देख लेते हैं भाई, हीलियम का नंबर है भाई 2, ठीक है। तो हीलियम को हमें कहां प्लेस करना चाहिए, हीलियम को हमें प्लेस करना चाहिए ग्रुप 2 में, एल्कली अर्थ मेटल था जो हमारा, ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल था। बट ऐसा नहीं हुआ, हमने हीलियम को कहां प्लेस करा, ग्रुप नंबर 18 में, ग्रुप नंबर 18 में प्लेस करा हुआ है। कौन सी कैटेगरी थी वो थी भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी नोबल गैस एलिमेंट की गन। तो ये भी भाई एक डिफेक्ट था। और मैंने भाई आपको पीछे दिखाया कि ये चीज क्या थी भाई, इसको देख लेते हैं भाई एक बार, ये चीज क्या है हमारा, ये हमारी है लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज, ठीक है। इसका नंबर है 58 एंड 90, इन दोनों को देखेंगे ध्यान से। तो 58 अगर हम देख पाते हैं एलिमेंट, तो हमारा 58 हमारा समथिंग कुछ यहाँ आएगा, ये लेंथेनॉइड है हमारा 57 नंबर पे। तो उसके बाद ही फॉरगॉट टू फिक्स दिस पोजीशन, दिस 7 14 एलिमेंट्स
फ्रॉम सीजियम टू एलयू, इस एलिमेंट्स को वो अरेंज करना भूल गया इन पीरियोडिक टेबल, ही फॉरगॉट इट। सेम एज ये टीएच हमारा थोरियम स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा है 90 नंबर, ठीक है। 90 नंबर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा एसी से स्टार्ट हो रहा है। एसी का मतलब है एसी के बाद के जो एलिमेंट थे 14 एलिमेंट्स वो मिसिंग थे, वो प्लेस नहीं थे इस पीरियोडिक टेबल में, दैट इज कॉल्ड एक्टेनॉइड सीरीज। तो इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज, क्योंकि लेंथेनॉइड्स के बाद के कुछ एलिमेंट थे और ये एक्टेनॉइड के बाद के कुछ एलिमेंट थे, 14 एलिमेंट, ठीक है। इसे एफ ब्लॉक भी बोल देते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये आप स्टडी करेंगे क्लास 12 में, ग्रेड 12 में, ठीक है। सो दीज वर द डिफिकल्टीज, he did not place this lanthanide and actinide series element into this periodic table, ठीक है। हीलियम को बेचारे को यहाँ रख दिया, आना चाहिए था यहाँ पे, क्यों, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से रिजेंबल कर रही थी, ठीक है। सो ये थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिफिकल्टीज, ठीक है। चलो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ये थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, ये तो तभी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर जितने हमारे टॉपिक हो सकता था। अब चैनल वीडियो अच्छी लगी तो भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलो अब हमारे चलते हैं भी क्वेश्चन के ऊपर, जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड और 100% चांस अभी क्वेश्चन आने के, वो हमारे हैं भाई मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर, ठीक है, वैलेंसी एंड एटॉमिक रेडियस। भाई यहां से अभी तक का रिकॉर्ड है 2011 से 1920 तक, जब तक आए हैं क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको नहीं छोड़ना है भाई आपने, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या होती है, 9th क्लास में स्टडी करके आए हैं भाई। इट इज दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं। और ये वैलेंसी कैसे फाइंड होती है अभी हमने 9th क्लास में स्टडी किया था अभी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने पे डिपेंड करता है कि उसकी वैलेंसी क्या है, ठीक है। कोई जैसे एक एटम है भाई सोडियम, सोडियम का नंबर है 11, सो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द एक्सेस इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, डोनेट कर सकता है। सेम एज मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4। अब 4 से जैसे ही हम जाते हैं फॉस्फोरस पे ऊपर जाते हैं, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सो इट कैन रिसीव 3 इलेक्ट्रॉन। सो इस पे डिपेंड करता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अ एटम कैन डोनेट और हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट कैन रिसीव। इट टेल अस अबाउट द वैलेंसी। अब वैलेंसी के ऊपर देखते हैं अभी, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन द पीरियड, पीरियड में ये वैलेंसी कैसे चलेगी। भाई जस्ट अभी बताया सोडियम का 1 है, मैग्नीशियम 2, 3, 4, फॉस्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन। तो ऐसा अगर हम देख पा रहे हैं, दिस वैलेंसी इज इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो वेरिएशन अगर हम देखते हैं वैलेंसी का पीरियड्स में, सो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, भाई लेफ्ट से राइट में हम पीरियड में चलते हैं, वैलेंसी इंक्रीजेस। और एक आपको छोटी सी बात बताता हूं, जो चीज ऐसे इंक्रीज होगी ना पीरियड्स में, वो डेफिनेटली ग्रुप में इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो भाई अगर हम देखते हैं तो हमारी जो वैलेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, कैसे, एज मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। चलो वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन अ ग्रुप, अरे ग्रुप की बात करते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हेलिना ने करी रब से रुबीडियम, एफ से फ्रेंशियम, ठीक है। सी इससे पहले आ जाएगा हमारा सीजियम। चलो हम कुछ ही एलिमेंट्स को देखते हैं, नीचे वाले एलिमेंट को छोड़ देते हैं एक बार। तो हाइड्रोजन का नंबर 1, इसका 2 और 1, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 और 2, 8, 8, 1। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट हैज इन द आउटर मोस्ट शेल। सो भाई इसके अगर आउटर मोस्ट शेल देख पा रहे हैं तो हम सभी में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, इट मींस इनकी सभी की वैलेंसी सेम है, सेम वैलेंसी इन अ ग्रुप, ठीक है। तो भी वैलेंसी रहेगी सेम, कहां, ग्रुप में। चलो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एटॉमिक साइज क्या होता है भाई, एटॉमिक साइज। भाई जब भी हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज का मतलब होता है हमारे सेंटर में भाई पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है ना। और यही बताता है हमारा एटॉमिक साइज कितना है। भाई इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस नेगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर ये फोर्स ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी
क्या होगा, एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हम क्या बता सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो यही तो हमारा होता है एटॉमिक साइज, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। उस आउटर मोस्ट शेल में क्या है, उस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। चलो, इस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है और सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके बीच का डिस्टेंस, और इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं भाई एटॉमिक साइज। ठीक है, अब देखते हैं भाई एटॉमिक साइज से ही एटॉमिक रेडियस बनती है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक एटम। चलो भाई, अब देखते हैं क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ये रहा, ये हमारा सेंटर में है भाई न्यूक्लियस, यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस हो गया हमारा रेडियस का। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमारी जो रेडियाई है पीरियड्स में कैसे चलती है, मतलब पीरियड्स में इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो एलिमेंट्स देखते हैं भाई हमारा पीरियड्स में, पीरियड्स का मतलब है अलोंग द, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो अभी लेफ्ट टू राइट हमारा पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, कहाँ है हमारा पीरियोडिक टेबल, उठाते हैं एक बार। तो पीरियोडिक टेबल हमारी ये रही। सो एज वी फोकस हियर एट दिस, तो एक बार देख रहे हैं भाई, पीरियड्स की तरफ चलते हैं भाई, हम लेफ्ट से राइट चलेंगे। तो लेफ्ट से राइट अगर हम देख पा रहे होंगे, यहां से ये चल रहे हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका एटॉमिक नंबर है 4। तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है यहाँ से। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन सभी एलिमेंट्स को लेते हैं हम। ठीक है, अभी यहां से एग्जांपल लेते हैं। तो अब हमारा एटॉमिक साइज कौन कौन सा था अभी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, यहां से पता लगता है भी कितना एटॉमिक रेडियस है, देखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, as we move from the left to right in a period, what is happening, the atomic number is increases। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है भाई, एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। सही बात है ना। चलो, अगर हम देखते हैं भाई हमारी लिथियम की शेल देखते हैं, तो लिथियम में क्या है भाई, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया लिथियम की बात करते हैं। बेरिलियम की बात करते हैं भाई, ये हो गया भाई, ये आउटर मोस्ट शेल होगी, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। ये हो गया हमारा बेरिलियम का, ध्यान से सुनना भाई, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा थर्ड वन एलिमेंट भाई। ठीक है, बोरोन हो गया, तो इसमें भी 2 एलिमेंट यहाँ हो गए, और आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 1, 2, 3। ऐसे हम चलते रहते हैं भाई, आगे नाइट्रोजन तक चलते हैं, ऑक्सीजन तक चलते हैं। ये हमारा आ गया भाई बोरोन, ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे आ गए। ऑक्सीजन में भी क्या हो गया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए फर्स्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे भाई, इसका नंबर होता है 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 1, 2, 2 तो यहाँ फिल हो गया भाई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं भाई, कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। भाई यहां सोचने की बात ये है कि नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल तो भाई सेम है। ठीक है, क्या चीज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रहा है भाई एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब मैंने बताया था अभी, एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग इन द सेम शेल, बट द positive charge, that is the proton, is increasing in the center. It means you can say effective nuclear charge increases by increasing in the atomic number। भाई जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन सेम शेल में है भाई, सारे के सारे। जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन आगे देखो, नंबर 8 तक जा रहे हैं, ऑक्सीजन तक जाते हैं, नियोन तक जाते हैं, फ्लोरीन तक जा रहे हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो सेम शेल के अंदर है, वो शेल को चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट दीज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन है, इट इज इंक्रीजिंग इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड सो यू कैन से कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। और इस अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। और यू कैन से
एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, यहां से रीजन देंगे भाई, रीजन क्या है, यहां लिख देते हैं अफेक्ट अफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं, इंक्रीजेस, और इसके इंक्रीज होने से क्या होगा, साइज डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे, जो सेंटर में जो हमारा न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसी शेल में है, ठीक है, बट ये पॉजिटिव चार्ज का इंपैक्ट ज्यादा बढ़ता रहा तो ये इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट कर करेगा, और धीरे 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 ये जैसे जैसे हम जाएंगे तो लेफ्ट में से राइट में जाएंगे तो ये साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से कंक्लूजन निकला कि एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं भाई, एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज हो जाएगा कहां पर, पीरियड्स में। अब पीरियड्स में डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली ग्रुप्स में इंक्रीज होगा, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया था, और इसका रीजन क्या है अभी, इंक्रीज होने का, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियल ग्रुप, सो इट विल इंक्रीज। और इंक्रीज होने का रीजन क्या है भाई, लिथियम का देखते हैं भाई, सोडियम का देखते हैं, पोटेशियम का। तो इसकी अगर हम शेल बनाते हैं भाई, इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2 और 1, इसके आ जाएंगे 2 8 1, एक शेल बढ़ गई। ठीक है, पोटेशियम की 2 8 8 1, एक शेल और बढ़ गई। सो यू कैन से बाय इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। अब शेल बढ़ गई तो क्या होगा भाई, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर इतना फोर्स नहीं रहेगा न्यूक्लियस का। बाय इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ शेल, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहां से क्वेश्चन आएगा भाई, न्यूक्लियर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेस, hence atomic size increases, एटॉमिक साइज बोलो या रेडियाई बोलो, इंक्रीजेस, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ग्रुप में जाएंगे इंक्रीज होगा, पीरियड्स में चलेंगे डिक्रीज हो जाएगा। ये हम बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियाई के बारे में। ठीक है, ये एटॉमिक रेडियाई पे है, दूसरा आएगा हमारा मेटेलिक कैरेक्टर पे, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है अभी हमने, ये हमारा आ गया पैटर्न भाई, इस तरीके से देखते हैं अभी। ये हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, देखो ये लिथियम से चल रहे हैं, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनाइड, ये सारा डिक्रीज हो रहा है हमारा, कहां तक, क्रिप्टॉन तक। तो अगर नीचे की तरह देखते हैं अभी, शेल इंक्रीज हो रही है, साइज भी इंक्रीज होता जाएगा सीजियम तक। तो हेलिना ने करी रब से फरियाद, सीजियम, और नीचे आ जाएगा फ्रेंसियम। ठीक है, तो एटॉमिक साइज बढ़ता रहेगा। चलो, दूसरा है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है। जहां पे भी मेटल्स की बात आ जाएगी तो मेटल्स मींस दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, सो मेटल हैव ए कैपेबिलिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सो लूजिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं, लूजिंग इलेक्ट्रॉन पे कैसे कैसे कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। सो वेरिएशन इन पीरियड्स देखते हैं, तो पीरियड्स में अगर हम देखते हैं अभी अभी हम जस्ट स्टडी किया है जस्ट अभी, कि एज वी मूव अलोंग द पीरियड, तो पीरियड क्या होगा, अलोंग द पीरियड में चलने से क्या होगा, सबसे पहले जो बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, नंबर 1 की जो हमारी लिथियम की थी। ठीक है, ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3, हम बात करते हैं, टेबल ले लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारे आगे टेबल को हाजिर किया जाए, टेबल हाजिर हो गई, ये रही। चलो, ये ले लेते हैं लिथियम वाला। ठीक है, लिथियम की बेरिलियम आ जाए, फिर बोरोन, ये चलेगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आएगा। अब अगर हम देखते हैं भाई, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, यानी यहां तक मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट जैसे जैसे सिलिकॉन पे जाते हैं ये 4 आ गया, सेमी स्टेट आ गया, सेमी स्टेबल स्टेट। यहां से फिर भाई फोस्फोरस पे आ गए, फोस्फोरस में क्या हो गया भाई, इसको तो उल्टा 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को और मांग लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सल्फर पे अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, तो क्लोरीन को भी एक डिमांड है। ठीक है, सो इट मींस मेटालिक कैरेक्टर फर्स्ट इंक्रीज हो रहे थे कहां तक, एल्यूमिनियम तक, उसके बाद डिक्रीज हो रहे हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग पावर कम हो रही है। राइट, तो ले लेते हैं भाई ये टॉपिक अब। सो भाई आते हैं हमारे टॉपिक पे,
So as we move along the period, number of electron lose by element decreases, hence metallic character also decreases. Metallic character also decreases, right? चलो, अच्छा, पीरियड्स में डिक्रीज हो रहा तो डेफिनेटली क्या होंगे, ग्रुप में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। चलो भाई, शॉर्ट ट्रिक भी आ गई हमारी, शॉर्ट ट्रिक देख लेते क्या है अभी। डियर गॉड, तुम इसको पूछो मेरी चाहत किधर है मेरी चाहत इनो किधर है, ठीक है। तो डियर गॉड से भी आ गया, डियर से आ गया हमारा डिक्रीज इन, ठीक है। डिक्रीज इन किस में होगा, ग्रुप में, ठीक है। जी गॉड से आ गया हमारा, ये आ गया हमारा ग्रुप। चलो, डियर से डिक्रीज, गॉड से ग्रुप, यानी हमारे ग्रुप के अंदर डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा? डिक्रीज इन ग्रुप। अच्छा, इसको पूछो इंक्रीज इन पीरियड। ये हमारा आ गया भाई, पीरियड्स में इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन पीरियड्स, क्या चीज इंक्रीज होंगे भाई, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं मेटालिक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। हमारा जो मेटालिक कैरेक्टर है वो हमारे ग्रुप में तो भाई हो जाएगा इंक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा, पीरियड्स में चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी। तो यहां से भी एक शॉर्ट बन गई हमारी, बी डियर गॉड इसको पूछो मेरी चाहत इनो किधर है, ठीक है। तो डिक्रीज इन ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में डिक्रीज हो जाएगी, पीरियड्स में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज इलेक्ट्रॉन को गेन करने की अभी करके आए ना भाई। यहां से लेफ्ट से चलेंगे ना, लेफ्ट से लेकर राइट चलते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं, लेकिन जैसे हम आ जाते हैं नंबर 14 पे, सिलिकॉन फॉस्फोरस पे, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वही यहाँ पे बताया कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है पीरियड्स में, बट ग्रुप में वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलो, आज देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को भाई, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं देखते हैं। कैन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट क्लासिफाइड इनटू द डोबर्नियर ट्रेड। भाई इन एलिमेंट को डोबर्नियर ट्रेड में देख सकते हैं कि नहीं, 2019 सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई सोडियम का मास होता है 23, सिलिकॉन ये आ गया भाई 28, एंड क्लोरीन हो गया 35.5 या 35 लेते हैं, ठीक है। तो 23 और 35 कितना हो गए भाई, ये हमारे पास हो गए भाई 58.5। इनको डिवाइड एवरेज कर लो, कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, तो 29.2। भाई ये कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे भाई, ये 28 है भाई और ये 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सो यहाँ पे ये ट्रेड वैलिड नहीं हो रहा है। अच्छा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, बेरिलियम का क्या होता है 9, मैग्नीशियम 24 और कैल्शियम 14 का। तो इसमें आप वेरीफाई करेंगे भाई, ये आपका आ गया 40 प्लस 9/2, 49/2, ये आ गया लगभग लगभग आपका 24 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये आ गया 24, तो ये रिजेंबल कर रहा है भाई। सो ये डबर्नियर की ट्रेड को वेरीफाई कर रहा है। अच्छा, ये सारा मास दिया हुआ है, हो सकता है कि आपको ये मास ना गिवन हो, सो आपको 30 तक कम से कम ये एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, मास नंबर पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड भाई। डिड डोबर्नियर ट्रेड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। वो कह रहा है कि जो डोबर्नियर की ट्रेड्स के जो एलिमेंट थे, मतलब ट्रेड्स का मतलब ये एलिमेंट ही होता है, ठीक है। ये जो ट्रेड्स थे क्या वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी थे? कंपेयर करो। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी आपका, छोड़ना नहीं है। और उसके नीचे क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। इसमें न्यू लिमिटेशन में हमने बताया था कि भी 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते थे, और कोबाल्ट को पहले प्लेस कर दिया निकल से, ठीक है। ये इसके ड्रॉबैक थे सारे के सारे। चलो, अच्छा, ये आंसर मैंने नीचे इसके लिए मेंशन करा हुआ है कि डोबर्नियर ट्रेड हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पे आता है या नहीं आता है। बिल्कुल आता है भाई। अगर हम बात करते हैं अभी सोडियम की, पोटेशियम की, ठीक है, और लिथियम की, तीन एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। इन तीन एलिमेंट में अगर हम अरेंज करते हैं, तो लिथियम का मास था 7, ये 23 और ये 39। यहां से हमने डोबर्नियर का अप्लाई करते हैं, ये आ गया हमारे पास भाई लगभग लगभग 46/2 या 23। तो 23 हमारे पास मास है, ये हमारे डोबर्नियर ट्रेड में थे, ठीक है। क्या ये तीन एलिमेंट, हमारे पास तीन एलिमेंट ये वाले सोडियम पोटेशियम वाले, ये हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में थे? बिल्कुल थे भाई। जब तक कैल्शियम नहीं आता है भाई, तो ये हमारा वैलिड था, तो ये भी था। तो हम कह सकते हैं कि डोबर्नियर ट्रेड के जो एलिमेंट्स थे, मतलब एलिमेंट्स थे जो, वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी थे, राइट। सो ये आंसर यहाँ पे है, और ये आपको मिलेगा भाई टेलीग्राम चैनल से। तो जिसको वीडियो चाहिए, जिसको ये चाहिए सारा का सारा,
टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी एक और। हाउ इट कैन बी प्रूव्ड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे अभी तो बता के आए थे कि हम जहां पे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किया था, दिखा देता हूं अभी आपको। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किया था मैंने, उस वहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और वो क्या था भाई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हाजिर किया जाए, ये रहा। हेनरी मोजले जी ने 1930 में जो दी थी, तो मैंने उसमें बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है भाई कि जो ये सारा का सारा टेबल बनाया गया था, ये बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी किसी भी एटम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता है, सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, उसकी शेल, सब कुछ बता सकते हैं हम। उसके शेल पता लग गया तो उसके मेटालिक कैरेक्टर पता लग गए, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यही बतानी है सिर्फ। और यही क्वेश्चन दिया हुआ है भैया आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। लिस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फीचर ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। भाई दोनों के फीचर्स बताने हैं, तो दोनों के फीचर में आपको क्या बताना है, ठीक है। दोनों के फीचर्स में आपको बताना है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। भाई आपकी मैंडली व आपकी एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका एटॉमिक नंबर का था, एनोमलस बिहेवियर के बारे में बता देना आपने, ठीक है। तो कौन दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, डिफरेंशिएट करना है जो इसके अंदर है जो इसके अंदर नहीं है। तो बहुत सारी हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट करी है, जो उसके ड्रॉबैक थे मैंडलीव के, सो वो सारे इस क्वेश्चन में आप राइट करेंगे। इसको आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो 2020 का अभी तो छोड़ना नहीं है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन वर्नियर ट्रेड। बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, ऐसे कर देंगे ऐसे, 10 बार कर लिया हमने आज, ठीक है। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था भाई? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसको स्टेट करना है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन एक छोटा सा बच्चों वाला देख लेते हैं और। थ्री एलिमेंट ए बी सी हैव थ्री, फोर एंड टू इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली इन द आउटर मोस्ट शेल। भाई आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, तो भाई पहली शेल इसमें नहीं हो सकते हैं, ये पूरी है। 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, इसका मतलब क्या है? इसका टोटल एटॉमिक नंबर क्या हो गया भाई? 2 + 8 + 3 13। ये कौन सा एलिमेंट है भाई? एल्यूमिनियम है। कौन से ग्रुप में आएगा भाई? ये 13 ग्रुप में आएगा, ठीक है। फोर, भाई फोर देखते हैं, तो फोर क्या होगा? 2 8 4, ये हमारा 14 नंबर पे सिलिकॉन आ जाएगा। ये हमारा ग्रुप कौन सा आएगा भाई? 14। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 8 2, ये आ गया नंबर 12 पे हमारा मैग्नीशियम। अच्छा अब यहां मत कर देना कि ये 12 नंबर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है भाई। तो हमारा जो 12 नंबर, ये 12 नंबर नहीं है, ये हमारा 12 नंबर का एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट है, लेकिन इसका जो ग्रुप पड़ेगा वो बनेगा भाई 2। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब इसे हम लगा रहे हैं एटॉमिक नंबर पे, तो ये बेरिलियम के जस्ट नीचे आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, रीड करेंगे एक बार क्वेश्चन को। द पोजिशन ऑफ द थ्री एलिमेंट ए बी सी आर इन द पीरियोडिक टेबल शोन गिवन। ये ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 17 है। चलो देखते हैं आप क्वेश्चन क्या पुटअप किया हुआ है। भाई क्वेश्चन पुटअप किया है कि स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और ए नॉन मेटल। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे है वो मेटल है, राइट साइड पे नॉन मेटल है, तो सिंपल है भाई, नॉन मेटल है, ठीक है। तो ए हमारा क्या है भाई? ए हमारा नॉन मेटल है। दूसरा क्वेश्चन, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। भाई कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? सी रिएक्टिव है कि ए रिएक्टिव है? ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। अब ए हमारा ऊपर की तरफ है, सी हमारा नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, शेल लूज होगा, तो ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं होगा। तो हमारा कौन सा रिएक्टिव है, यहां से बता देना आपको, ठीक है। सी क्वेश्चन, सी विल बी द लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। अरे सी विल बी लार्जर और स्मॉलर देन बी। आप पूछ रहे हैं कि सी बड़ा है कि बी बड़ा है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, आप ये देख लो कि भी लेफ्ट साइड में है कि डाउनवर्ड है। अब ये चल रहे हैं अभी ये सारे पीरियड में, और पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो भाई एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होगा भाई? डिक्रीज होता है, राइट। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो यानी सी का साइज क्या होगा? कम होगा बी से। विच टाइप ऑफ आयन एंड कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड इन द बाय द एलिमेंट ए। भाई ए एलिमेंट, अब ए एलिमेंट हमारा कौन से उसमें आ रहा है? पहले ये देखो ग्रुप 17,
यानी हैलाइड फैमिली में। और हैलाइड फैमिली का मैंने आपको आज ही बताया कि ये जो 17 ग्रुप वाले होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन के मांगते होते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को मांगते हैं, एक रिसीव करते हैं, गेन करते हैं। सो भाई ये एनायन में आएंगे, ठीक है। चलो, देखिए मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का ही है। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि आप इसे पूरा करो एक बार, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप चल रहा है भाई, ये हमारा नीचे ये हमारे ग्रुप है 1 2 3 4 अप टू 18 तक। पीरियड्स हमारे कितने 7 है, ये 3 तक दिए इन्होंने। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा, विच एलिमेंट इज अ मेटल विद द वैलेंसी 2। भाई कौन सा ऐसा एलिमेंट है, वैसे तो आपको टिप से पता लग गया होगा, ठीक है। सीनियर मैनेजर वाले पे आगे, तो मैनेजर वाला मी हमारा आ गया मैग्नीशियम। तो कह रहा भाई 2 नंबर पे जिसकी 2 वैलेंसी है वो मेटल है कि नहीं है, वही डेफिनेटली मेटल होगा, ठीक है। विच एलिमेंट इज ए मेटल विद वैलेंसी 2, नाम क्या है उस मेटल का, तो यहाँ पे आ जाएगा भी मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम के नीचे आता है। विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, भाई कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, अभी बता के आए अभी, नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव होंगे, ठीक है। अच्छा, आउट ऑफ डी एंड ई एलिमेंट विच हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, रेडियस के बारे में भी बताया भाई, लेफ्ट साइड देख लो, जो राइट साइड पे है उसकी रेडियस कम है। सो भाई ये थे आपके चैप्टर के बारे में दी मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर। तो इतना भाई आपका 2 आवर से पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। आई थिंक अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ भाई, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको ये वाली चीज नहीं देखनी है, ठीक है, ऊपर की ग्रुप्स नहीं देखने हैं ना, आपको ये बताना है कि ये एलिमेंट किस ग्रुप में लाई करता है। इस तरीके का भाई पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। मैं आपके लिए एक अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना कि आपको इस चैप्टर की केमिस्ट्री के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्पल और एनसीईआरटी का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो क्या, बस चलते हैं भाई, ब्रेक के बाद मिलते हैं। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।